अब बच्चे हाउ टू स्टडी सबसे इम्पोर्टेंट। तो अगर हम देखें, अच्छा अगर कुछ बच्चों को अगर वीडियोस नहीं दिख रही तो हो सकता है वो, अगर आपकी नेट स्पीड स्लो है तो वीडियो शायद ना दिखे, तो मैं अपलोड कर दूंगा इस वीडियो को ना, यूट्यूब वाले चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप पूरा देख सकते हो बाद में, कोई इशू नहीं है। वॉइस और ये दिखना चाहिए स्क्रीन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी। तो बच्चे हाउ टू स्टडी में अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डूज। ना, हम सब लोग एक छोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे। सब लोग ध्यान से देखना, अलर्ट हो जाओ, सब लोग अलर्ट हो जाओ। वी विल डू अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। मैं आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्लाइड्स दिखाऊंगा, मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपको स्लाइड्स दिखाऊंगा। हर स्लाइड पे 4 वर्ड है, हर स्लाइड पे 4 वर्ड है। जो जो वर्ड आपको याद रहता है उसको लास्ट में आपको टाइप करना है, जो जो वर्ड आपको याद रहता है वो लास्ट में आपको टाइप करना है, जो याद नहीं रहता कोई इशू नहीं है, ठीक है। ज्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगा, स्लाइड बिल्कुल थोड़ी सी देर के लिए आएगा, इसलिए ध्यान से फुल्ली कंसंट्रेटेड होके सब देखेंगे। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 एंड स्लाइड 4। कौन कौन से वर्ड्स याद है बताओ, कौन कौन से वर्ड्स याद हैं, टाइप करो। ओके, ठीक है, डन 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 डन, अब बताने की जरूरत नहीं, आई गॉट इट। सुनो ध्यान से, पता है मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? आप ध्यान से देखना, आप सारे स्लाइड्स को वापस देखना, और सबसे एक सवाल पूछूंगा। देखो बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। बस अब लिखने की जरूरत नहीं, आई गॉट इट, आई गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, लिखने की जरूरत नहीं है। सब लोग ध्यान से देखना, पहले स्लाइड में सुपरस्टिशियस वर्ड था। इन चारों वर्ड में सबसे बड़ा वर्ड यही है। अगले पेज में भी सुपरस्टिशियस था, इसके अगले पेज में भी सुपरस्टिशियस था, और इसके अगले पेज में भी था। तो ये वर्ड सबको याद था, ये वर्ड सबको याद था, सबको, कोई भी मिस नहीं करेगा। अगर मैं सब बच्चों से लिस्ट बनवाऊं, आप ना देखो 16 वर्ड्स थे ना, आप में से जो बहुत अच्छे ब्रेन वाले बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे ब्रेन वाले बच्चे हैं, उनको 9 वर्ड्स तक याद होंगे। किसी को 7 होगा, 6 होगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक वर्ड जो सबको याद होगा वो है सुपरस्टिशियस। क्या सीखा हमने इससे? हमने ये सीखा कि, बच्चे ध्यान से सुनो, हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो चीज बार बार रिपीट होती है, जो चीज बार बार रिपीट होती है वो हमें याद हो जाती है। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, पढ़ने का बेस्ट तरीका है रिविजन। रिवाइज करिए, जो पढ़ा है अगर उसको बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। और वो दिमाग में एक बार अगर वो फिट हो गया तो झंझट खत्म। एक बार याद हो गया, अगर ढंग से याद हो गया तो हम भूलते नहीं है। तो याद रखना, जो चीज बार बार रिपीट होगी। अच्छा, यहाँ ये उस बात को भी जस्टिफाई करता है कि मैंने आपसे कहा था कि आपको कभी भी मल्टीपल बुक्स नहीं बनाना चाहिए, एक ही बुक बार बार बनाना चाहिए। उससे क्या होगा, चीजें रिपीट होंगी, चीजें रिपीट होंगी तो हमें याद रहेंगी, चीजें याद रहेंगी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे लिए बेटर रहता है। सो बेसिकली क्या है, हमने क्या नोटिस किया बेटा? हमने नोटिस किया कि जो चीज बार बार रिपीट होती है वो याद रहती है। इसलिए क्या करना है, सबसे पहला काम है मल्टीपल टाइम्स रिविजन। आप मेरे नोट्स को, अपनी कॉपी को 5 से 6 बार पढ़ जाओ, ढंग से लिख लिख के कर जाओ, देखो रैंक आ जाएगी, मार्क्स आ जाएंगे, फिजिक्स आने लग जाएगी। एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पढ़ो सब लोग, पढ़ना मनी मन पढ़ो सब लोग इसको, मनी मन। सब लोग जरा इसको पढ़िए तो। स्पेलिंग तो रॉन्ग है मुझे पता है, स्पेलिंग तो रॉन्ग है, वो तो मुझे ही पता है, पर आप पढ़ पा रहे हैं? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? क्या लिखा हुआ है? इफ यू कैन रीड दिस यू हैव अ स्ट्रेंज माइंड टू।
Can you read this? Only some people can. I couldn't believe that I could actually understand what I was reading. The phenomenal power of the human mind, according to a research at Cambridge University. It doesn't matter in what order the letters are in a word are. The only important thing is that the first and the last letter be in the right place. The rest can be total mess and you will still read it without a problem. बच्चे सुनो, सुनो ध्यान से. क्या है बच्चे? हमारा दिमाग इमेजेस पहचानता है. हमारा दिमाग कैसे पढ़ता है मैं आपको बताता हूँ. हमारा दिमाग ना पूरा लेटर नहीं पढ़ता. हमारा दिमाग ना क्या करता है, स्कैन करता है. हमारा दिमाग ऐसे पढ़ता है कि पहला लेटर एस, लास्ट लेटर ई, और जी भी है, टी भी है, आर भी है, एन भी है, तो क्या होगा, स्ट्रेंज ही होगा भाई साहब. ये स्ट्रेंज है, चलो लिख दो, स्ट्रेंज लिख दो. तो हमारा दिमाग क्या करता है, स्ट्रेंज वर्ड को ऐसे पहचानता है. ओनली को कैसे पहचानता है, पहला लेटर, 4 लेटर वर्ड, पहला लेटर ओ, लास्ट लेटर वाई, एल और एन भी है साथ में, बोलता है ओनली ही होगा और कोई वर्ड नहीं है, तो पहचान जाता है. तो हमारा दिमाग क्या करता है, स्कैन एंड मैच, स्कैन एंड मैच, स्कैन एंड मैच. तो क्या होता है बेटा, सुनो, जब आप बार बार रिवाइज करते हैं, देखो ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब आप बार बार रिवाइज करते हैं ना बेटा, तो रिवीजन का टाइम घटता जाता है. क्यों? जैसे एक पेज पे बेटा 4 फॉर्मूलाज हैं और आपने उस पेज को 10 से 12 बार देख लिया, तो आपके दिमाग के अंदर उस पूरे पेज की फोटो है बेटा. जैसे ही पेज दिखेगा आपको चारों फॉर्मूलाज याद आ जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में उसकी इमेज है. इसलिए रिवीजन इज द ओनली वे टू स्टडी. ओनली वे टू स्टडी इज रिवीजन. नई चीजें नहीं पढ़नी है, एक ही चीज बार बार पढ़नी है, रिपीटेशंस करना है. चाहे तो एक ही असाइनमेंट को 2 से 3 बार बनाओ, देखो रैंक आने लगेगी. कम मेहनत करके भी अच्छी रैंक लाई जा सकती है, बहुत लोगों ने लेके आए. इसको पढ़ के दिखाओ तो सब लोग, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है, ट्राई करो. ये उससे थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है, एवरीबॉडी ट्राई दिस. थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है, बट यू कैन. आई बिलीव दैट यू कैन. पढ़ो. देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझ आ जाएगा. ध्यान से पढ़ो, पढ़ने में पढ़ लोगे. ध्यान से देखो, पढ़ लोगे. 99% लोग पढ़ लेते हैं. जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो नहीं पढ़ पाओगे. जो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे नहीं पढ़ पाओगे. अब बच्चों ध्यान से देखो. This message serves to prove how our minds can do amazing things, impressive things. In the beginning, it was hard, but your mind is reading it automatically without even thinking about it. Be proud, only certain people can read this. Please forward if you can read this. चलो, ये तो मुझे किसी ने भेजा था, मैंने इसको सेव करके रख लिया. बच्चे सुनो, कंक्लूजन क्या है. अभी पता है आप क्या पढ़ रहे थे? आप ऐसी चीज पढ़ रहे थे, ये तो लैंग्वेज भी नहीं है. यहाँ देखो ना, 7, 1, 5 नंबर्स और अल्फाबेट्स. नंबर और अल्फाबेट्स को मिला के क्या किया, नंबर और अल्फाबेट्स को मिला के हमने कुछ बना दिया और आपके दिमाग ने तुरंत उसको पढ़ लिया. तो बेटा एक बात बताओ, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आपका दिमाग फ्रैक्शंस में उसको सीख रहा है. तो सोच सकते हो कितना पावरफुल है आपका ब्रेन. प्रॉब्लम ये है कि आपको लोगों ने बताया है, बेटा तुम्हारी तो बुद्धि खराब है, बेटा तुम तो इंटेलिजेंट नहीं हो, बेटा तो ये है, बेटा वो है. तो आपने मान लिया लोगों से कि हाँ मुझे तो पता ही नहीं. आपको पता ही नहीं कि यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर बैठा हुआ है. बिलीव करो. सबसे पहली बात है बच्चे, स्टार्ट बिलीविंग कि योर माइंड इज अमेजिंग. आपका जो दिमाग है ना बेटा, अमेजिंग है. आप सोच नहीं सकते. मैं खुद मानता था कि मैं बहुत नालायक स्टूडेंट हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता. जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि पढ़ने से सब कुछ हो जाता है, पढ़ने से समझ आता है, पढ़ने से प्रैक्टिस करने से मार्क्स आते हैं, उसके बाद लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा. पीछे मुड़ के नहीं देखा. जब मैं अपने स्कूल की मीटिंग में गया था, स्कूल एलुमनाई मीट हुआ था, पूरे हॉल में हजारों बच्चे बैठे थे. मैं लेट हो गया थोड़ा, और जब मैंने वहां एंटर किया, एवरीबडी स्टूड अप टू गिव स्टैंडिंग ओवेशन. वही स्कूल जिसकी दरवाजे के बाहर में कान पकड़ के कहता घुटनों के बल सजा पा रहा होता था हर क्लास के बाहर. मैं बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था, हर क्लास के बाहर खड़ा रहता था. उसी स्कूल में जहां हर टीचर से मैं पिटा हूं, उसी स्कूल में जाके इतनी इज्जत मिली. क्यों? बिकॉज आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ ब्रेन. आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ ब्रेन. जिस दिन आप समझ जाओगे बेटा, भरोसा करने लग जाओगे अपने दिमाग पे, उस दिन यू विल बी एबल टू डू अमेजिंग थिंग्स. आपका दिमाग अमेजिंग है. नेवर लेट एनीबडी टेल यू दैट यू कांट. आप मान के चलो कि हाँ मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट दुनिया में कोई नहीं है, और है ऐसी बात है. आपका दिमाग यूनिक है. जिस दिन हम इसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे बेटा, बहुत मजा आएगा. नाउ लिसन केयरफुली.
इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स, जल्दी से बताओ, इन दोनों में से कौन जल्दी बाहर निकलेगा? इन दोनों में से कौन जल्दी बाहर निकलेगा? 1 वाला की 2 वाला? 1 वाला की 2 वाला? 1 वाला। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आपको पता है आपको मैं हर दिन अलग अलग छोटे छोटे असाइनमेंट क्यों दे रहा हूं? क्योंकि पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। एक एक दिन में 10-12 क्वेश्चन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दिन में 10-12 क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है बेटा, समझ रहे हो? लेकिन एक दिन में 100 क्वेश्चन नहीं होता, इसलिए स्मॉल स्टेप्स, रोज का काम रोज करो, झंझट निपटाओ ना। दिक्कत तब है जब एक दिन में 4 चैप्टर करने पड़ जाएं। एक दिन में 4 चैप्टर कोई नहीं कर सकता, एक दिन में एक टॉपिक तो हो जाएगा। वही तो है पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स। हर चीज लिंक्ड है बेटा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ सबके साइंटिफिक लिंकेज है। मैं अपने मन से बातें नहीं बना रहा, ये वो चीजें हैं जो प्रूवन है, लोगों ने रिसर्च किया है, लोगों ने प्रूव किया है, सक्सेसफुल लोग इसको मानते हैं, सक्सेसफुल लोग अपनी इंटरव्यू में ये बात बताते हैं। तो पावर ऑफ स्मॉल स्टेप्स, रोज थोड़ा थोड़ा काम करिए, देखिए आपका अल्टीमेटली हो जाएगा। अगर मान लो आपको पता है कि अगले संडे टेस्ट होने वाला है, तो आप मंडे से लेके संडे तक रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो रैंक अच्छी आएगी। आप सैटरडे नाइट को अगर पढ़ने बैठेंगे, सोचेंगे एक दिन में सब कुछ कर लेंगे, हो सकता है कुछ ना कुछ छूट जाए। तो बच्चे मत करो, क्या करो? स्मॉल स्टेप्स, रोज का काम रोज करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। नाउ पॉजिटिव माइंडसेट मैंने बता ही दिया आपको, बहुत जरूरी है। देखो जो बच्चा अच्छा सोचता है, एक रिसर्च था जिसमें 2 लोगों को, 2 ग्रुप को दवाइयां दी गई। एक ग्रुप ऐसे थे जो पेसिमिस्टिक थे, जो मानते थे कि हम ठीक हो ही नहीं सकते, और एक ग्रुप ऐसा था जो मानता था कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। तो साइंटिस्ट ने देखा जो मानते थे कि हम ठीक हो जाएंगे उन पे दवाइयां बेटर वर्क कर रही थी, क्योंकि देखो पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, अगर हम ये मान के चलेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ये मान के चलेंगे कि हम पढ़ाई अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, तो पढ़ने में मजा आएगा, खुश रहेंगे, आप ज्यादा देर तक पढ़ पाएंगे, और कम पढ़ के भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। नाउ हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे क्रिएट होगा? तो देखो बेटा, एक पॉजिटिव माइंड कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, आपको पता है वर्कआउट करने से क्या होता है, बॉडी में गुड हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको हैप्पियर रखते हैं, आप हैप्पियर रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन हट जाती है, स्ट्रेस हट जाता है, तो आप अच्छा पढ़ते हैं। अच्छा खाने से भी फायदा होगा, जंक फूड मत खाओ, आलतू फालतू चीजें ना खाओ। मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, मम्मी जब टिंडे लौकी बना के दे, या बादाम दे, या दूध दे, तो बिना नखड़े किए पी लो, खा लो। हाँ मेडिटेशन भी कर सकते हो, देखो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। योगा करना चाहो आप योगा कर लो, आप मेडिटेशन करना चाहो मेडिटेशन कर लो, वर्कआउट करना चाहो वर्कआउट कर लो, खेल लो बाहर जाके, थोड़ी देर फुटबॉल खेल लिया, थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया, लेकिन आज तो खैर अभी तो जा ही नहीं सकते बाहर, पर हाँ खेलने में वीडियो गेम खेलना नहीं होता, पहले बता दो बेटा। और अपनी जिंदगी से खेलना तो स्पोर्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, वही गेम सबसे ज्यादा लोग खेल रहे हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग वही खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। वाह बेटा, और अपने आप को स्पोर्ट्समैन समझ रहे हैं कि वाह ओलंपिक मेडल लेके आने वाले, नहीं कोई फायदा नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ी बात है बच्चे, अच्छी आदतें डालिए, तो देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ बेटा। उसेन बोल्ट का नाम सबने सुना है, उसेन बोल्ट का नाम सबने सुना है। 9 गोल्ड मेडल जीते, 3 ओलंपिक में दौड़ा, कुल मिला के 115 सेकंड दौड़ा था, कुल मिला के 115 सेकंड मिला था। तो 115 सेकंड दौड़ा और 120 मिलियन डॉलर कमाए, 120 मिलियन, 119 मिलियन डॉलर कमाए। 119 मिलियन डॉलर का मतलब हो गया बच्चे हर सेकंड के 1-1 मिलियन डॉलर कमाए। मतलब 2 मिनट से कम में, 2 मिनट से कम में कोई 120 मिलियन डॉलर कमा रहा है। कैसे बताऊं कैसे? क्योंकि उस 2 मिनट के दौड़ने के लिए उसने 25 साल ट्रेनिंग की है बेटा, 25 ईयर्स। इट्स नॉट अबाउट द 3 आवर्स ऑफ द एग्जाम। 3 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाएगा आईआईटी का, 3 घंटे में खत्म हो जाएगा एग्जाम आपके नीट का। लेकिन बच्चे सुनो, उस 3 घंटे के लिए आज कितने घंटे लगा रहे हो, वही डिसाइड करेगा आपकी रैंक क्या आएगी। आज जो बच्चा 6 आवर्स पढ़ रहा है और जो बच्चा 9 आवर्स पढ़ रहा है, वो उससे 3 घंटा आगे हो गया। वो रोज 3-3 घंटे आगे होगा, 2 साल में उससे डेफिनेटली आगे निकल जाएगा बेटा। तो एफर्ट्स, रोज के जो एफर्ट्स हैं बेटा, ट्रस्ट मी वर्थ होगा। जिस दिन अच्छी रैंक आ जाएगी, टॉप कॉलेज मिल जाएगा, अखबार में आपकी फोटो छपेगी ना, भूल जाओगे सब कुछ, कि पुराना सब कुछ भूल जाओगे कि ये करा था, वो करा था, ये मिस कर दिया, वो मिस कर दिया, कुछ मायने नहीं रखेगा। सिर्फ एक चीज मायने रखेगा कि आपकी मेहनत सफल हो गई। तो बेटा अगर उसेन बोल्ट बनना है तो ट्रेन लाइक हिम, समझ रहे हो? अगर रिजल्ट अच्छा चाहिए तो अभी हार्ड वर्क कीजिए, रोज पढ़िए, बर्थडे है पढ़िए, घर में शादी है पढ़िए, तबीयत थोड़ी सी खराब है पढ़िए,
जब ये आदत डाल लेंगे ना पढ़ने की, तो आपको कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता बच्चे, कोई नहीं रोक सकता। नाउ द 21 डे चैलेंज, कंक्लूजन फॉर टुडेज। देखो बेटा, कोई भी आदत बनने में 21 दिन का टाइम लगता है। आज आप सब लोग एक रिजॉल्व लेंगे कि हम अगले 21 डेज तक, पहले आप एक क्या करेंगे, पहले 3 जोन चुनेंगे कि आपको कब कब पढ़ना है। 2-2 घंटे का, 2.5-2.5 घंटे का आप जोन चुनेंगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। और आप नेक्स्ट 21 डेज तक क्या क्या करना है सुन लो। 21, अच्छा ये कंपलसरी नहीं है सबके लिए। जो जो बच्चे 21 डेज चैलेंज लेना चाहते हैं, जो जो बच्चे 21 डेज चैलेंज लेना चाहते हैं वो लेना। आई विल ट्रैक योर रिजल्ट ऑल्सो, देखेंगे क्या होता है। 21 डेज चैलेंज में क्या करना है, पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 2-2, 2.5-2.5 घंटे हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। कम से कम 25 मिनट्स, कम से कम 25 मिनट्स एक्सरसाइज करना है। वो योगा हो सकता है, स्ट्रेचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है। और सुनो, सोने या उठने में से दोनों का एक का टाइम फिक्स करना है। दोनों बोलूंगा आपसे फिक्स नहीं होगा, मुझे पक्का पता है। क्या करना है, दोनों में से कोई एक फिक्स करना है। या तो सोने का टाइम फिक्स कर लो या तो उठने का, कि अगर सोने जाना है तो उसी टाइम जाना है, या उठने जाना है तो उसी टाइम। उठने का टाइम फिक्स कर लो पहले, क्यों? क्योंकि अलार्म क्लॉक से उठा जा सकता है। बस अगले 21 डेज तक आपको यही करना है। जो जो बच्चे 21 डेज तक लगातार इसको करेंगे, यू विल फील दैट यू आर बिकम बेटर। आपकी पढ़ाई बेटर हो जाएगी और आपकी रैंक भी इंप्रूव हो जाएगी। दैट्स अभिषेक मिश्रा चैलेंज, समझ गए? अगर वो चीज हो जाएगा तो बन जाएगा। और देखो, बीच बीच में मोरल डाउन होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबका होता है। बीच बीच में मोरल डाउन होना सबका होता है। सचिन को भी बीच में लगता था क्रिकेट खेलना छोड़ दो। दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट को भी लगता है कि अब छोड़ दो। बड़े बड़े एक्टर्स को लगता है कि अब मेरी मूवीज कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बड़े बड़े साइंटिस्ट को लगता है कि हमने क्या किया है, रोड ब्लॉक आ गया, अब हम आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बच्चे, ये सारे लोग क्या करते हैं, दे मूव फॉरवर्ड। रुकना नहीं है। बम्स आएंगे, स्पीड बम्स आएंगे, बीच बीच में लगेगा कि नहीं हो रहा है, फिर भी करते रहो। कई बार सक्सेस जो होता है बच्चे, पत्थर तोड़ने जैसा होता है। हथौड़ा मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, क्रैक नहीं आएगा, फिर अचानक से एक हथौड़ा मारो, पूरा बिखर जाता है। तो कई बार कंसोलिडेटेड एफर्ट होता है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, कुछ भी नहीं है, हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे, हजारों बच्चे सेलेक्ट होके गए हैं, आप भी सेलेक्ट हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना? और बीच बीच में आई विल कीप सच सेशंस, कोई इशू नहीं है। ऐसे सेशंस में रखता रहूंगा आपके लिए आराम से। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू गेट सिलेक्टेड। और मैं एक बात बता दूं, जिन बच्चों ने इन बातों को सुना है, जिन बच्चों ने इन बातों को सुना है, वो सारे के सारे बच्चे बच्चे आज की डेट में अच्छी जगहों पे हैं। ये सारे टॉपर्स हैं, दीज ऑल आर टॉपर्स, जो हमारे पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं। देखो, सबकी रैंक बहुत अच्छी है, टॉप 100 की रैंक्स हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं, एक दो नहीं है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स those who have done very good in their life because they followed some rules, ठीक है? और ये